जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त उज्जवल दीवान भारत के तेजी से बढ़ते हुए न्यूज़ चैनल ATV न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में अभी त्रिस्तरीय चुनाव हो रहे हैं, जिसमें पंचायत, जनपद और जिला पंचायत का चुनाव हो रहा है। अभी मैं बालोद जिला में भ्रमण कर रहा था। इस दौरान मुझे बालोद जिला के सबसे हाई वोल्टेज सरपंच चुनाव के बारे में पता चला, जो कि गुंडरदही अर्जुंदा के पास में चीरचार नामक गांव है। यहाँ पर दो प्रत्याशी खड़े हुए हैं सरपंच चुनाव के लिए और बहुत ही हाई वोल्टेज चुनाव चल रहा है। गांव में कौन जीतेगा कौन हारेगा इसकी कल्पना करना तो मुश्किल है, क्योंकि ग्रामीण भी बदलाव की बात करते हैं और हर प्रकार से दोनों प्रत्याशी अपना 100% जोर लगा रहे हैं। इसी दौरान हमारी मुलाकात हुई है एक प्रत्याशी श्रीमती तेज किरण देशमुख से। श्रीमती तेज किरण देशमुख और उनके कुछ समर्थक यहाँ पर मुझे मिले हैं और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वो सरपंच पद के लिए क्यों खड़ी हुई हैं, उनके क्या विचार हैं और वो चीरचार गांव के लिए क्या करेंगी। जी आइए। नमस्ते तेज किरण जी, आप चुनाव में खड़ी हुई हैं, क्या विज़न लेकर आप चुनाव में खड़ी हुई हैं और क्या चाहती हैं, इस गांव के लिए क्या करना चाहती हैं, जी बताएं। जी, मैं इस गांव का विकास करना चाहती हूँ। मैं इस गांव में महिला सशक्तिकरण, सड़क निर्माण और शिक्षा पर जोर, गांव के समस्त सर्वांगीण विकास, प्रत्येक नागरिक को आवास, ये सब दिलाना चाहती हूँ। और मैं पढ़ी लिखी हूँ, BSc साइंस की हूँ, तो मैं गांव के हर बच्चे को पढ़ा लिखा देखना चाहती हूँ। यहाँ बदलाव चाहती हूँ, पढ़ाई के प्रति जागरूकता लाना चाहती हूँ, शिक्षा के प्रति। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा है कि शिक्षा के प्रति जागरूकता लाना चाहती हैं। जो छोटे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, गांव में खासकर देखने को मिलता है कि गांव वाले काम में निकल जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उन छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए आपके माइंड में कोई मॉडल है, कुछ ऐसा कुछ सोची हैं आप जो उसमें बदलाव लाना चाहेंगी? जी हाँ। नहीं, आप खुल के बता सकती हैं, यहाँ पर आपकी बात पूरा देश सुन रहा है। जी जी, मैं चाहती हूँ कि शिक्षा में कुछ तो सुधार आए। जैसे ध्यान नहीं देते हैं बच्चों की पढ़ाई पर, वो ध्यान दे यहाँ और पढ़ाई करे, एक्टिविटी करवाए। बहुत कुछ है जो ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, मैं करके दिखाना चाहती हूँ। बोल के नहीं दिखाना चाहती हूँ, मैं जी करके दिखाना चाहती जी, बहुत अच्छी बात है, बोलने से ज़्यादा करके दिखाना। हूँ। हमारे साथ माता जी हैं। माता जी, आप अपना परिचय बताएं। मैं मालती देशमुख हूँ और मैं शिक्षित सरपंच लाना चाहती हूँ अपने गांव में। शिक्षित सरपंच लाना चाहती हैं आप अपने गांव में, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इनका ही समर्थन क्यों? इनके विरोध में भी तो कोई दूसरा खड़ा हुआ क्योंकि है। ये पढ़ी लिखी है ना। तो क्या जो इनके विरोध में खड़े हैं वो पढ़े लिखे नहीं है? पढ़ी लिखी नहीं है, कम पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी लेकिन कम पढ़ी लिखी है। हम लोग चाहते हैं कि मतलब महिला मतलब शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित महिला होनी चाहिए, जो आपके सीधी सी बात है कि शिक्षित महिला होगी तो गांव का विकास होगा। महिलाओं का जो महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, तो यहाँ के सरपंच प्रत्याशी ने बताया कि मैं महिला सशक्तिकरण पे काम करूंगी। हमारे साथ और भी माता जी हैं। जी माता जी, आप। जी मैं चीरचार से जी चीरचार से मैं विद्या देशमुख, जे हमार दीदी तेज किरण खड़े हैं, वहाँ पढ़े लिखे एक सेती हमारे सरपंच में वो चुने। जी, और हमारे साथ में माता जी है। माता जी, आप मन कुछ कहना चाहूँ? काबर इनकर साथ दे तो तेज किरण के साथ दे, का कारण है? पढ़े लिखे है, हमन ला समझाई और ओकर बात ला अपन समझबो और समझ के आगे बढ़ाबो। ओकर प्रति हमार गांव के विकास होई। छोटे छोटे लड़का मन ह पढ़ी लिखी समझी। जी, छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देना, ये इनका मेन गांव के लोगों का है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जो इनके साथ में हैं। जी भी, अपना परिचय बताएं। लक्ष्मी नारायण कोसरे। जी लक्ष्मी नारायण जी, आप क्यों तेज किरण जी का साथ दे रहे हैं? ऐसा क्या है इनमें, ऐसी क्या खासियत दिखी कि आप इनके साथ हैं? जी वो पढ़ी लिखी है हमारा दीदी। हम शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं और गांव में भी बच्चे लोग को शिक्षित हो। सब हमारा नेता है और हमारा सरपंच ही शिक्षित नहीं रहेगा तो गांव विकास की ओर कहाँ जा पाएगा। इसके लिए हमारे दीदी को हम शिक्षित महिला है, इसके लिए हम उसको सरपंच बनाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है शिक्षा का जो मॉडल है, शिक्षा के लिए ही लोग जोर दे रहे हैं। जी भी, आप अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम भीषम लाल अमृत है। जी और रिश्ते में तो मेरा भांजी लगती है और शिक्षित है। और अपोजिट में जो खड़ा है वो भी दीदी ही लगती है जी लेकिन उसमें क्या है, पढ़ी लिखी नहीं है। जब पढ़ी लिखी रहेगी तभी तो गांव का विकास करेगी और गांव को शिक्षा के उसमें ले जाएगी।
जी सही बात है। हमारे साथ हैं और भाई साहब जी। जी आप अपना परिचय बताएंगे, आइए सामने आइए जी, परिचय बताएं। मेरा नाम लोकेश्वर कुमार देशमुख है। जी आप क्या चाहते हैं? जो हमारा दीदी तेज किरण देशमुख वो शिक्षित है, सरल है जी और सहज है, और जो भी हमारे यहाँ नेता वेता है उससे बातचीत करने के लिए भी सहमत है, और हमारे गांव का विकास अभी बहुत अधूरा हुआ है, उसको पूरा करेंगे, बस यही। जी तो जैसा कि आपने देखा कि तेज किरण जी के लिए उनके जो समर्थन में है उन सभी का एक ही बात कहना है कि वो शिक्षा के मॉडल को अपनाना चाहते हैं, शिक्षित सरपंच चाहते हैं और अपने गांव के विकास के लिए शिक्षित सरपंच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तभी तो कुछ कर पाएगा आगे। गांव का विकास भी शिक्षा के क्षेत्र में ही आगे करना चाहती है तेज किरण जी। अब देखना है कि चुनाव के परिणाम आने के बाद यदि इनकी जीत होती है तो गांव के विकास में ये क्या काम करती है। हम अगले प्रत्याशी से भी मिलेंगे बहुत जल्द ही, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। भारत के तेजी से बढ़ते हुए न्यूज़ चैनल ATV न्यूज़ में कैमरामैन डब्बू दुबे के साथ मैं उज्जवल दीवान, धन्यवाद। अंत में आप लोग कुछ अपने सरपंच प्रत्याशी श्रीमती तेज किरण देशमुख के लिए बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। तेज किरण जिंदाबाद, तेज किरण जिंदाबाद, विराट छाप जिंदाबाद, विराट छाप जिंदाबाद।